तो इतना अच्छा जगह है और उसके बाद उसको ऊंचा करके क्या चीज है, सबका बात था। अब इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार का कुछ और दिमाग होगा। और जब नई जगह जो थी उसकी जब जांच की गई तो गड्ढा है, तो क्या आप गंगा नदी में एम्स बनवाइएगा या कोसी नदी में एम्स बनवाइएगा? तो इसलिए भारत सरकार की जो टीम आई थी उसने उसको अस्वीकार कर दी। क्या दरभंगा में एम्स नहीं बनेगा? क्या दरभंगा एम्स एक बार फिर से राजनीति का शिकार हो गया है और जनता समस्याओं के घाट पर तौलिया लपेटे टुकुर टुकुर देख रही है? जी हां, ऐसा इसलिए कि प्रस्तावित एम्स की जमीन को केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान भी सामने आया। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार के दिमाग में कुछ और चल रहा है तो बात अलग है, कुछ अच्छा काम करने कहेंगे तो कुछ नहीं सुनेंगे। उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अभी जो उस पार्टी के है ना अध्यक्ष है ना पार्टी के, वो जब मंत्री थे तो हमने काम सुनना स्वीकार किया था कि उस कॉलेज को ही बनाएंगे, उसी कॉलेज को, लेकिन बाद में तय कर दिया कि उसको नहीं, हम वहाँ उसके बगल में कर दीजिए। तो बगल में भी हम लोग करवा रहे थे, लेकिन वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी। अब इस विवाद के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने खुलासा किया कि दरभंगा एम्स के लिए नीतीश कुमार द्वारा दी गई जमीन को केंद्र ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स नहीं बनता तो इसके लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। भारत सरकार जमीन वापस नहीं ले रही है, या जो जमीन उपलब्ध कराया वो 20 फीट गड्ढा है, सालों भर पानी लगा रहता है। तो जो केंद्रीय टीम आई थी स्थल निरीक्षण करने की, उसने रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि उस जमीन पर मकान बनाना या बिल्डिंग बनाना संभव नहीं है, कोई नई जगह दीजिए। देखिए, पूरा जो दरभंगा एम्स का मामला ये नीतीश कुमार के अहंकार के कारण, और ये 5 साल से अधर में लटका हुआ है। पहले तो नीतीश जी कहते रहे कि वर्तमान दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर दीजिए, जबकि नियम है कि नया एम्स बनेगा, पुराने मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने का प्रावधान नहीं है। 2 साल इसकी लड़ाई होती रही। फिर उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में 150 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। मकान तोड़े गए, बहुत सारे बिल्डिंग्स तोड़े गए, आधा अधूरा जब काम रह गया तब उन्होंने कहा कि अब यहाँ नहीं, नई जगह पर बनेगा। और जब नई जगह जो थी उसकी जब जांच की गई तो गड्ढा है, तो क्या आप गंगा नदी में एम्स बनवाइएगा या कोसी नदी में एम्स बनवाइएगा? तो इसलिए भारत सरकार की जो टीम आई थी उसने उसको अस्वीकार कर दिया। देखिए, इसके पीछे की राजनीति ये है। देखिए, दिनेश चंद्र यादव का पत्र है, जनता दल के सांसद हैं मधेपुरा से, और इन लोगों ने एक पत्र लिखा भारत सरकार को कि दरभंगा में नहीं बल्कि सहरसा में एम्स बनना चाहिए। तो ये नीतीश कुमार जो लड़वा रहे हैं, ये दरभंगा और सहरसा का झगड़ा पैदा कर रहे ताकि एम्स ना बने। उनको लगता है कि अगर एम्स बन जाएगा तो लोग नीतीश कुमार का जय जयकार नहीं करेंगे बल्कि नरेंद्र मोदी की जय जयकार करेंगे। इसलिए इस अहम की लड़ाई में उन्होंने एक तरह से ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वहाँ एम्स न बन पाए। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि हमने एम्स का सारा काम कर दिया था, केंद्र से मिलकर सारी बातें हो गई थी। पहले डीएमसीएच में निर्माण की बात थी, अब वहां बनने की स्थिति नहीं थी तो शोभन में जगह देखा गया। शोभन में स्थित जगह सबसे बेहतर है। अब सुशील मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने मिथिला के लाखों लोगों को इलाज से वंचित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए, लोग ये न कहें कि एम्स को नरेंद्र मोदी ने बनवाया। बहरहाल, लंबे समय से प्रस्तावित दरभंगा एम्स एक बार फिर राजनीति की भेंट चढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।